अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान से टीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम हर रोज़ आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत की बेहतरी के लिए तवज्जो करते रहते हैं और आप हमारी इस कावश को पसंद करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो गले के अमराज में से एक मर्ज़ है, उसको वर्म हलक कहा जाता है। वर्म हलक से मुराद एक ऐसा वर्म है जिसमें हलक और नाक के गुच्छाए मखाती मुतारम होकर सुर्ख हो जाते हैं। इस मर्ज़ की बुनियादी तौर पर दो इकसाम होती हैं। एक को आम किस्म आप कह सकते हैं हाद शदीद के नाम से, और दूसरी मुजम्मन या पुरानी किस्म होती है। इसके कई एक असबाब हैं, जैसा कि खराबी खून है, मैदा में तजाबियत की ज़्यादती का हो जाना है, आतशक, चीचक, खसरा, नुकरस, कन पेड़े, नज़ला, इसासियत की वजह से नाक की खला में वर्म का हो जाना, खन्नाक, जलक में बनना, किसी खराशदार चीज़ का गले के अंदर चले जाना, गले के अंदर ज़ख्म का बन जाना, मुंह का पक जाना, खुश्क हवा के अंदर रहना, मुंह पक जाना, बहुत ऊंची ऊंची बोलना या चीखना चलाना, पुख्ते मदाफ़त की कमी का हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी का लग जाना, गर्द व गुबार के अंदर काम करना, तुरशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, नशा व अशिया का और ज़हरों का इस्तेमाल बकसरत करना, गरम गरम खाना खाना या चाय पीना, ये तमाम तर असबाब जो हैं वो हलक के वर्म का बायस बनते हैं। अगर हम देखें तो ऐसे कई मसाइल हैं जिनसे हम बज़ाते खुद ही बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी एहतियात करें। नाज़रीन, जितनी भी चीज़ें खाने पीने की हैं वो सब आपके बस में हैं। आप उनसे गुरेज करें। गर्म चाय और गर्म अशिया का जल्द से जल्द इस्तेमाल ना करें, थोड़ा रुक के खाएँ। बोलने में कोशिश करें कि ना आप ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हों और ना ही ज़्यादा स्लो, बल्कि ऐसा बोलें जो पास बैठे हुए बंदे को समझ आ जाए। तमाम वो चीज़ें जो इंतहा से ज़्यादा तुर्श हैं उनसे बचें, तो इंशाअल्लाह आप वर्म हलक से बच सकते हैं। अगर आपको ये मसला हो जाता है तो मैं आपको कुछ अद्वियात बताता हूँ, उनका आप इस्तेमाल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप इस मर्ज़ से बचे रहेंगे। मसफ़िन लिक्विड है, शरबत है या शरबत साफ़ी है, ये 2 चाय के चम्मच आप रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल करें। लौके सपस्तान है, ये लौक है, मुख्तलिफ़ कंपनियों का है, अवेलेबल है। 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे, दिन को भी और रात को भी। लेकिन मसफ़िन या साफ़ी जो है वो 2 चम्मच रात को ही आपने इस्तेमाल करने हैं, दिन को इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन, लौके सपस्तान को आपने ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। सुबह शाम नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद आप लाल शरबत और शरबत तूते स्याह दोनों का 1-1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते वक्त इतराफ़ुल इस्तक़दूस 1 चाय का चम्मच और इतराफ़ुल ज़ुमानी 1 चाय का चम्मच भी आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ नुस्खा, आप नोट फरमा लें। साफ़ी या मसफ़िन लिक्विड दोनों में से कोई एक 2 चाय के चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर आप हल करके रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे। लौके सपस्तान 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप इस्तेमाल करेंगे। लाल शरबत सुबह और शाम खाना खाने के बाद 2 चाय के चम्मच, शरबत तूते स्याह 1 चाय का चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के बाद, इतराफ़ुल इस्तक़दूस 1 चाय का चम्मच और इतराफ़ुल ज़ुमानी 1 चाय का चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आपको परहेज़ करना होगा गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से और तुर्श चीज़ों के इस्तेमाल से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। उम्मीद है आज की हमारी ये कावश आपको पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। एक नए टॉपिक, एक नए मौजू, एक नए मर्ज़ को डिफ़ाइन करने के लिए और उसका इलाज बताने के लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो।
अस्सलाम वालेकुम।